जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो गांधीवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उन्होंने सोचा यदि बहुजन समाज पार्टी इसी प्रकार चलती रही और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बहुमत की बन गई है और अगर ये मेहनत कर लें और मेहनत करने के बाद यदि 80 लोकसभा की सीट में से यदि 70 सीट 65 सीट में ले आते हैं तो बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। और एक बार अगर प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद इस देश में बहन जी प्रधानमंत्री हमेशा बनती रहेगी, जैसा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं, वैसे काशीराम जी ने कहा था जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी और एक होकर के बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और वही हुआ। ये मनुवादी सोच की विचारधारा की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, ये एकजुट होने के बाद इन्होंने अपना अंदर खाने संगठन बना करके मिल करके बीएसपी को हराने की कोशिश करी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और आज हम हैं साहब काशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर दलित प्रेरणा स्थल पर। तो यहाँ पर बैसेपा के मंडल कोऑर्डिनेटर मुरादाबाद और जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर नरेश गौतम जी, उनसे बात करेंगे अभी। और क्योंकि मेरे सवाल बड़े टेढ़े और कड़वे होते हैं, अब देखो वो मुझे छोड़ते हैं कि नहीं ये कड़वा सच है, लेकिन वो कड़वाहट भी आनी चाहिए सामने, ताकि पार्टी में जो ग्राफ हमारा डाउन हो रहा है, हमको उसका बहुत दर्द है, वो ऊपर जाना चाहिए और अगर कुछ कमियां हैं तो उन पर सुधार मैं समझता हूं कि होना ही चाहिए। बहुत बहुत आपको धन्यवाद है सर। आपका भी धन्यवाद सर। एक टाइम बैसेपा का ग्राफ 35% तक था, उसके बाद से कभी ऊपर नहीं बढ़ा है। इसके पीछे क्या कारण है? कारण के साथ साथ मैं इसी में सवाल दूसरा भी जोड़ रहा हूँ, क्योंकि कारण तो हर आदमी बता देता है, वो तो कोई भी कहना जानता है कारण तो, लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है और उस सॉल्यूशन पर आप कब तक पहुँचेंगे? देखिए, 2007 में हमारी सरकार बनी और 2007 में सरकार बनी बिना किसी गठबंधन के सरकार बनी। और जब बिना किसी गठबंधन के साथ बनी, और क्यों बनी कि बहुजन समाज पार्टी ने हर समाज के साथ, सर्व समाज के साथ, चाहे अपर कास्ट हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, सबके साथ उन्होंने भाईचारा बनाया। और भाईचारा बना करके पार्टियों से गठबंधन ना करके उन्होंने अगर गठबंधन किया तो समाज से किया, हर समाज से गठबंधन किया, भाईचारा बनाया, तब जा कर के हमारी बिना किसी पार्टी के गठबंधन के हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। और पूर्ण बहुमत की सरकार बनी तो सर्व समाज के लिए काम किया। बहन जी ने यदि मकान बने हुए मकान दिए, हर जाति, हर धर्म, हर बिरादरी को मकान दिए काशीराम योजना के अंतर्गत। बहन जी ने गन्ने का रेट जो डबल किया और किसानों का जो भी बकाया था वो भी दिलाया। बहन जी ने स्मारक बनाए, जो महान पुरुष हैं हमारे, जिन्होंने महापुरुष हैं बहुजन समाज के, उनको सम्मान देने के लिए जिले बनाए। बहन जी ने रोजगार पैदा किया। केवल बहन जी एक ऐसी हैं नेता देश की जो जानती हैं कि रोजगार कैसे बनते हैं। बहन जी ने कमिश्नरी बनाई, बहन जी ने 23 जिले बनाए, 23 पीएससी बनाई, 23 विकास खंड बनाए, 23 जिले बनाए और 23 आपके सामुदायिक केंद्र, वो 5,550 5,500 प्राइमरी स्कूल बनाए। बहन जी ने सामुदायिक 2400 सामुदायिक केंद्र बनाए। बहन जी ने 28,000
419 गांव का समग्र विकास किया। तो बहन जी ने जो काम किए और काम करने के बाद हर समाज को इसका फायदा हुआ और आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से सभी को फायदा हुआ और बहन जी ने 10 लाख नौकरियां दी। अगर हम ये देखें, अनुसूचित जाति के लोगों को 2021% से 2,10,000 नौकरियां मिली और ओबीसी समाज को 2,70,000 नौकरी मिली और अपर कास्ट अन्य लोगों को कम से कम 5 लाख नौकरियां मिली। जितना काम बहन जी ने करा अपने शासनकाल में, इतना काम किसी भी सरकार ने नहीं किया। लेकिन जो मनुवादी सोच के लोग हैं, जो गांधीवादी सोच के लोग हैं, जो जातिवादी लोग हैं, उन्होंने सोचा यदि बहुजन समाज पार्टी इसी प्रकार चलती रही और उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार बहुमत की बन गई है और अगर ये मेहनत कर लें और मेहनत करने के बाद यदि 80 लोकसभा की सीट में से यदि 70 सीट 65 सीट भी ले आते हैं तो बहन जी इस देश की प्रधानमंत्री बन जाएंगी। और एक बार अगर प्रधानमंत्री बन गई उसके बाद इस देश में बहन जी प्रधानमंत्री हमेशा बनती रहेगी, जैसा उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। तो जितनी भी पार्टियां हैं, वैसे काशीराम जी ने कहा था जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये सारी पार्टियां एक हो जाएंगी और एक होकर के बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ खड़ी हो जाएंगी और वही हुआ। ये मनुवादी सोच की विचारधारा की पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे आप हो, ये एकजुट होने के बाद इन्होंने अपना अंदर खाने संगठन बना करके मिल करके बीएसपी को हराने की कोशिश करी। उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारे आरएसएस ने, बीजेपी ने बहुत सारे संगठन दलित समाज बनवा दिए ताकि ये बटे रहें। और इन्हें बांटने के लिए एक व्यक्ति को तैयार करा जो अपनी ऐसे करता था और वो उसकी केवल हिम्मत नहीं हो सकती थी। वो पुराने दिनों को भूल गया कि कोई भी व्यक्ति चमार जाटों को अपने घर पे पानी नहीं पिलाता था, अपने घर पे बैठाता नहीं था, अपने घर में घुसने नहीं देता था, अपने ऑफिसों में कोई चाय नहीं पिलाता था, ऑफिसों में कोई खाना नहीं खाता था। लेकिन बहन जी की सरकार बनी और जब देने वाले बने सब समाज के लोग आए, सबको बहन जी ने कुछ ना कुछ दिया, उनको मान सम्मान दिया, आर्थिक जो भी उनकी उन्नति थी सबकी करी। तो ये समाज जो दलित समाज है ये देने वाला समाज बन गया, इनका मान सम्मान बढ़ने लगा और सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ, आर्थिक स्तर भी ऊंचा हुआ। इस तरीके से जो मनुवादी लोग हैं, तुम्हारे महाराष्ट्र से लगभग 20 पार्टी ऐसी आई हैं, संगठन ऐसे आई हैं जो बीएसपी को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने क्षेत्र में जाकर के और बाबा साहब का नाम लेकर के हमारे लोगों को मिसगाइड करने का काम किया और हमारे लोगों को संगठन बनवाए बहुत सारे और उनको पैसे दे करके बीजेपी कांग्रेस वगैरह ने बांटने का काम करा। बहुजन समाज पार्टी आज भी मजबूत है, पहले मजबूत थी। एकजुट होने की बात है। देश में केवल बहन जी एक ऐसी नेता हैं जो न्याय का काम करती हैं। बिल्कुल, आपका धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन एंड रॉ सिनेमा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। थैंक्स, धन्यवाद। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।